दोस्तों, अब आप व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों द्वारा पुलिस में अपनी एफआईआर यानी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप व्हाट्सएप या ईमेल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों द्वारा पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज कैसे करा सकते हैं। तो बने रहें दोस्तों मेरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस कानून लागू हो चुका है। नया कानून लागू होने के बाद काफ़ी धाराओं में बदलाव आया है। दोस्तों, न्यायपालिका या पुलिस अब इन नए कानून के तहत ही आगे को कार्य करेगी। दोस्तों, पहले समय में जो एफआईआर का कानून था, जो सीआरपीसी थी, सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, पुराने कानून को अब समाप्त कर नया कानून लागू कर दिया गया है। एफआईआर के कानून में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। दोस्तों, पहले समय में व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा एफआईआर करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस तरीके का प्रावधान अब नए कानून में ही जोड़ा गया है। दोस्तों, यदि आप कहीं बाहर हैं और आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है और आप चाहते हैं कि आप अपने संबंधित थाने में ही एफआईआर दर्ज कराएं, तो दोस्तों आप व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना जैसे फ़ोन से कॉल करके भी आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं एफआईआर करने के इन नियमों को। दोस्तों, नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 173 में एफआईआर से संबंधित प्रावधान दिए गए कि आप अपनी एफआईआर कैसे दर्ज करा सकते हैं, आप एफआईआर कहां दर्ज करा सकते हैं। इन सभी बातों को धारा 173 बीएनएसएस में बताया गया है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटित हो जाती है और वह व्यक्ति अनपढ़ है, तब वह अपनी एफआईआर कैसे दर्ज करा सकता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटित हो जाती है, तब वह सीधे थाने में जाकर के अपनी मौखिक सूचना दे सकता है और पुलिस का यह दायित्व है कि उस अनपढ़ व्यक्ति द्वारा दी गई मौखिक सूचना को लिखित में नोट करके उसकी एफआईआर तत्काल दर्ज कर उस पर अमल कार्रवाई कर सकती है। यह जरूरी नहीं है कि जो अनपढ़ व्यक्ति है वह किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को साथ लेकर जाए और उससे तहरीर लिखवा करके। इस नए कानून में इस तरीके का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, यदि आपके साथ कोई आपराधिक घटना घटित होने के बाद आप यह चाहते हैं कि आप अपनी एफआईआर को व्हाट्सएप, ईमेल या फ़ोन द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा दर्ज कराना चाहते हैं, तब इस धारा में इस तरीके का भी प्रावधान दिया गया है। घटना होने के तत्काल बाद आप अपने व्हाट्सएप से, ईमेल से या अपने फ़ोन द्वारा सारा घटना का विवरण लिख करके अपना नाम, एड्रेस, आपके साथ कब क्या कैसे हुआ, अभियुक्तों का नाम लिख करके थाना अध्यक्ष, जिस थाने में आप अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं उस थाना अध्यक्ष के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल को सेंड कर सकते हैं। पुलिस का यह दायित्व है कि पुलिस उस प्राप्त जानकारी को नोट कर उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दे। दोस्तों, अगर आपके द्वारा व्हाट्सएप या ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा अपनी एफआईआर दर्ज करानी है, तब आपको 3 दिन के अंदर अंदर जिस संबंधित थाने में अपनी एफआईआर आपने दर्ज करानी है उसमें जाकर के आपको उस इलेक्ट्रॉनिक सूचना जो आपने सूचना दी है व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा या किसी अन्य साधन से, तब आपको उस पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। दोस्तों, यदि आपराधिक घटना किसी महिला के साथ होती है और वह संज्ञेय है, जैसे बलात्कार,
गैंगरेप या अन्य किसी प्रकार का कोई अपराध होता है, तब जो एफआईआर है वह किसी एक लेडीज पुलिस कर्मचारी के द्वारा तत्काल लिखी जाएगी, उसमें कोई भी विलंब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उस पीड़ित महिला की एफआईआर लिखेगा। केवल जो लेडीज पुलिस कांस्टेबल है वह उससे मालूम करके, उससे पूछताछ करके वह सारी बातों को नोट कर उसकी एफआईआर दर्ज करेगी। दोस्तों, इस धारा में इस तरीके का प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से विकृत है, वह अपनी एफआईआर दर्ज कराने के थाने नहीं आ सकता, पुलिस के सामने नहीं आ सकता, तब वह जिस स्थान पर वह रहता है वहां पुलिस को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए बुला सकता है। पुलिस उसको यह मजबूर नहीं करेगी कि उसको थाने आना है और वह वहां पर अपनी एफआईआर लिखानी है। वह अपनी एफआईआर घर पर भी लिखवा सकता है और इस एफआईआर की वीडियोग्राफी भी पुलिस को करनी अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति चलने में असमर्थ है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, या कोई व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है या अन्य किसी तरीके से किसी बीमारी से पीड़ित है और वह थाने चलकर नहीं जा सकता, तब वह पुलिस को अपने द्वार पर बुला करके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। दोस्तों, यदि किसी थाना अध्यक्ष को संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है, उस अपराध में सजा 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम है, तब वह थाना अध्यक्ष उसमें 14 दिन की प्रारंभिक जांच करा सकता है। दोस्तों, अब एफआईआर दर्ज कराने में इस तरीके का प्रावधान कर दिया गया है कि पुलिस अधिकारी अगर चाहे तो वह अपनी प्रारंभिक जांच 14 दिनों तक करा सकता है कि घटना सही है या घटना झूठी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही उसको एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य है। अगर उसको लगता है कि घटना संदिग्ध है, तब वह 14 दिन तक अपर पुलिस अधीक्षक की सहमति से उसमें अपनी प्रारंभिक जांच करा सकता है। प्रारंभिक जांच के पश्चात जो भी चीज सामने निकल के आती है उसके हिसाब से वह कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, पहले इस तरीके का प्रावधान नहीं था, पहले इस तरीके की पावर पुलिस को नहीं थी। पहले मजबूरी में यदि कोई व्यक्ति एफआईआर अपनी दर्ज कराने के लिए जाता था तो पुलिस को मजबूरी में एफआईआर दर्ज करनी पड़ती थी, चाहे वह सच है अथवा झूठी है। दोस्तों, यदि आपकी थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तब आप कहां अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? दोस्तों, यदि थानाध्यक्ष द्वारा आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, तब आप पुलिस अधीक्षक यानी जिस जिले में घटना घटित हुई है उस जिले के पुलिस अधीक्षक से मिल करके उनको एक प्रार्थना पत्र, एक घटना का लेटर देके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।